मेरा नाम रितु शर्मा है। मैं यहाँ से महिला मंडल प्रधान दग्गड़ अम्बोटा से हूँ। परमाणु। हाँ जी, परवान। आप महिला मंडल के लिए आप जैसे सरकारों ने बड़ा कुछ काम किया है या आपको क्या लगता है कि जो कार्यकाल रहा है गवर्नमेंट का, अभी 5 साल में पूरी हुई है, कैसा कार्यकाल रहा है? महिलाओं के लिए क्या-क्या किया उन्होंने? देखो जी, बीजेपी सरकार का ये जो 4 साल गए, इसमें बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। महिलाओं को बहुत पूर्ण तरह से सशक्त किया है। जो महिलाएँ बाहर आने से डरती थी, कभी कैमरे के सामने भी नहीं आती थी, वो आज महिलाएँ आपके सामने कैमरे के सामने आकर बात कर रही हैं। और महिलाओं को रोज़गार मिले हैं, छोटे-छोटे जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं। महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ा हो रही हैं, छोटे-छोटे रोज़गार खोल रही हैं, उससे अपने घर का पालन-पोषण कर रही हैं। और हिम केयर योजना, आयुष्मान योजना, सहारा योजना, ऐसी योजनाओं से हर घर मतलब धरातल से जुड़ी योजना है और हर घर ने उससे लाभ लिया है। क्योंकि मेरे गाँव में भी यहाँ पर 2 कैंसर पीड़ित परिवार हैं, उनको भी सहारा योजना लगी है। तो सोचो कि कितना खर्चा होता है एक कैंसर पीड़ित का कि पीजीआई में अगर खर्चा लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है उसने इस चीज़ों को, क्योंकि बीमारी तो हर घर में है, कैंसर के कार्ड जो है, सहारा योजना। सहारा योजना, तो केंद्र तक का खर्चा मतलब पूरा खर्चा को जितना मर्ज़ी लगे उतना दिया जाएगा या कुछ फिगर का अमाउंट होती है? नहीं, आपका जितना है वो पूरा खर्चा गवर्नमेंट देती है, सहारा योजना में। हाँ जी। और क्या-क्या किया है उन्होंने? और हमारी सरकार ने काफ़ी काम किए हैं। आप रोड से लेकर कोई भी चीज़, आप अगर ज़मीन से लेकर किसी चीज़ से भी जुड़ी है, तो हमारी सरकार हमेशा हमेशा इस कार्यकाल में, मतलब कि मैं बोलना चाहूँगी कि बुजुर्गों की पेंशन देख लो आप, 80 से अबव की थी, अब 60 से अबव भी बुजुर्गों को पेंशन स्टार्ट कर दिया हमारी सरकार ने। तो बुजुर्ग से लेके, बच्चों से लेके हमारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, कॉलेजेस अपग्रेड हुए हैं। तो कहीं से भी, किसी तरह से भी देखा जाए तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य आप किया है। सोलन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हाँ जी। तो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन से ऐसे काम हुए हैं? जैसे आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट से मंत्री भी हैं राजीव सैजल जी, हाँ जी। तो उनके नेतृत्व में कौन-कौन से काम हुए हैं? जैसे कि जो मंत्री घर का हो तो वो ज़्यादा अच्छा डिस्ट्रिक्ट में जल्दी हुँ, काम हो हुँ, जाता है, हुँ। उसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात है, हमारी जो ईएसआई हॉस्पिटल है परवाणू, वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी थी। अब हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स अप में ही हैं। डॉक्टर्स की जो सीट्स हैं फुल कर दी गई हैं और उसमें अप में हैं। अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे सीट में लाए गए हैं, क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़े हैं और यहाँ पे हमारे कसौली मंडल से भी हैं। तो रोड्स भी, जो हमारे लिंक रोड्स हैं, गाँव से जुड़ते हैं, एम्बुलेंस रोड हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी इस तरह पे काम हुए हैं, काफ़ी तरह और से। महिला मंडलों के लिए या महिलाओं के लिए जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए बोलते हैं, महिलाओं के लिए कौन से काम किए गवर्नमेंट ने यहाँ पे? महिलाओं के लिए मैं आपको वही बता रही हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बनाए हैं। उसमें क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता सेल्फ है? हेल्प ग्रुप्स में हो सकता है कि आप जैसे एक ग्रुप बनता है, आप मिडल क्लास फैमिली से हो, छोटे बिलॉन्ग करते हो, आप नहीं कोई रोज़गार खोलना पा रहे, आपके पास इतना पैसे नहीं है, तो वो ब्लॉक से जुड़ते हैं, गवर्नमेंट हमें उसे रोज़गार खोलने में हमें सहायता करती है, हमें पैसा दिलवाती है, जिससे हम कम अमाउंट से अपना एक छोटा रोज़गार खोल सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप से ऐसे होता है कि आप अपने अपने कौशल कार्य को, आपको कोई चीज़ आती है, आप किसमें निपुण हैं, वो काम को आप बाहर लेके आ सकते हो। महिलाएँ डरती थी, बाहर नहीं आती थी, अपने गुणों को नहीं बता पाती थी। अब ऐसे होता है कि जब हम कभी इवेंट्स लगाते हैं या कोई रैलीज़ होती हैं, वहाँ पे हमारे स्टॉल लगते हैं, तो लोग भी प्रभावित होते हैं नई-नई चीज़ों को देखकर। कई चीज़ें, नई चीज़ें बना-बना महिलाएँ के। वैसे क्या-क्या बनाती हैं महिलाएँ, क्या-क्या बनता है उसमें? कुछ है आइडिया आपको? महिलाएँ पेड़ों के जैसे वो बै क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसा नहीं इतना याद आ रहा कि टोकरीज़ वगैरह भी बनाती हैं, काफ़ी पत्तों से लेकर राखीज़ बनाती हैं अपने आप से, मोती या कुछ धागों से लेके राखी, जैसे हम कहते हैं ना कि अब चाइनीज़ का छोड़ो और अपना इंडिविजुअल अपनी राखियाँ जो बना रही हैं लेडीज़, तो वो काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो लेडीज़ अपने घर की चीज़ों से उठाकर बाहर लेके बना रही हैं। तो वहाँ स्टॉल लगती होंगी। हाँ जी, स्टॉल लगते हैं और लोग खरीदते हैं, बड़े बढ़-चढ़-कर इसमें लोग बड़े शौक से खरीदते हैं और वो उनसे उनकी अमाउंट इकट्ठी होती है और उनका अपना घर चलता है। हाँ। और इसके अलावा जैसे कि अब सरकार की इलेक्शन शुरू हो गई हाँ है जी। ना? चल पड़ा दौर चल पड़ा। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपकी गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे काम किए हैं कि आपकी सरकार दोबारा बन सकती है? मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी गवर्नमेंट ने सहारा योजना, हिम केयर योजना, आयुष्मान योजना, जो ये योजनाएँ, मुझे लगता है कि जो पुरानी पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, मुझे वो गिना दें कि उन्होंने कौन-सी ऐसी योजनाएँ लेके आए थे। ये योजना ऐसी है कि आप घर से, आप पता ही है कि हर घर इंसान आजकल बीमार है, तो वो उसको ये सबसे पहले इफ़ेक्ट करती है कि उसे कहीं से हेल्प मिले। तो नहीं कांग्रेस तो ये कह रही है ना, कांग्रेस वाले कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं है ना?
सिर्फ़ वादे भी किए हैं, वो झूठे वादे किए हैं और आप कह रहे हो कि ये चीज़ें गवर्नमेंट ने की है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं जी, वो तो उनका बोलना है ही, वो तो अपने बयान से भी मुकरते हैं, जो बोल जाते हैं और मीडिया पर डाल देते हैं कि ये हेर-फेर मीडिया ने किया है। उनकी तो मैं बात ही क्या कहूँ, क्योंकि मैं उनसे ही क्वेश्चन पुट करती कि आप वो ही अपने मुझे ये बता दें कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया है। उनके तो जो पत्थर लगाए हैं अभी भी, वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, उस पर कोई कार्य नहीं है। हमारी सरकार जो है, और कहीं पे भी शीला भी धरती है, तो उसका वो कार्य भी उसी 5 सालों के बीच में करके दिखाती है। 5 साल में कार्य करते थे। चलो मैं थोड़ा-सा यही पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अचीवमेंट कौन-सी लेके आए हैं जैसे मेन? मेन अचीवमेंट देखो आपके सामने एम्स बिलासपुर में जो हमारा एम्स बना है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास है इस टाइम। पीजीआई इतनी दूर से लोगों के लिए पीजीआई जाना बड़ा मुश्किल था। और ये उस टाइम तो ये कहते कि जैसे कांग्रेस बोलती है कि ये जो एम्स की जगह थी वो वीरभद्र देके गया था उस टाइम। वो तो हर हमारे किए हुए हर कार्य को बोलते हैं, वो तो हर जो भी कार्य हमारी बीजेपी सरकार कर रही है, वो तो हर कार्य को यही बोलते हैं कि ये तो वीरभद्र जी बोल के गए थे, उनका सपना था। तो सपना वो साकार भी करते ना जो बोल के गए थे। अगर बोला था तो किया होता ना, वो किया क्यों नहीं? चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपका? जैसे आप खुद महिलाएँ हैं, है ना? महिलाओं को लिए आप क्या संदेश है, क्या कहना चाहती हैं महिलाओं के लिए? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ अब हर जगह पर, हर स्थान पर आगे चल रही हैं। वो हमेशा हर जगह बढ़-चढ़ कर भाग लें, कभी पीछे हटें ना। क्योंकि महिलाओं का स्थान अब सबसे ऊपर माना गया है, नारी शक्ति। तो मैं तो एक ही लाइन में, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जो को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो महिलाएँ हमेशा हर चीज़ में आगे रहें, और और सबसे मैं यही विनती करना चाहूँगी कि अब जैसे इलेक्शन टाइम है, तो किसी व्यक्ति विशेष को देखकर वोट ना डाला जाए। आप एक सिर्फ़ कमल के निशान को देखकर वोट डालिए, क्योंकि वही निशान है जिसने आज हमें अपना गर्व महसूस कराया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू।